डेथ नोट का सबसे शॉकिंग मोमेंट्स क्या था? शायद तुम बोलोगे कि एल की मौत, लेकिन ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं था। सब लोग सोचते हैं कि बस रेम ने एल का नाम डेथ नोट में लिखा और एल मर गया, पर असली बात यह है कि लाइट ने ये गेम पहले दिन से ही सेट कर रखा था। हर छोटी छोटी चीज, हर मूव एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। जब लाइट ने डेथ नोट पहली बार उठाया था ना, तो वो अपने आप को गॉड समझने लगा था। एल को पहले दिन से डाउट था कि कीरा जापान में ही है। उसने एक छोटा सा ट्रैप लगाया, वो फेक टीवी ब्रॉडकास्ट वाला, जहां उसने कीरा को चैलेंज किया और लाइट उस ट्रैप में फंस भी गया था। लाइट को पता था कि एल उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइट ने उस फेल को भी एडवांटेज में बदल दिया। उसने समझ लिया कि एल के सोचने का तरीका क्या है। ये वही मोमेंट था जहाँ लाइट ने डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे अपना नया वर्ल्ड बनाना है तो सबसे पहले एल को रास्ते से हटाना पड़ेगा। शुरू के एपिसोड से ही लाइट ने हर छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके अपने प्लान को शेप दिया, चाहे वो डेथ नोट के फेक रूल बनाना या मिसा को शील्ड की तरह यूज करना। ये सब सिर्फ एक एंड गोल के लिए था। इसके बाद शुरू होती है असली स्ट्रेटेजी। लाइट ने डेथ नोट के अंदर फेक रूल लिख दिए, जैसे वो 13 दिन वाला रूल। एल के सामने लाइट खुद को इतना इनोसेंट दिखाता था कि कभी कभी हमें भी लगता था कि शायद एल गलत है। लाइट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी पेशेंस। उसने अपनी फैमिली, मिसा, सबको अपने प्लान का हिस्सा बनाया। हर मूव ऐसा था जैसे चेस का गेम हो। एक गलत कदम भी होता ना तो एल तुरंत पकड़ देता, पर लाइट ने हर बार अपने प्लान को इतना स्मूथ दिखाया कि एल के पास सिर्फ शक करने के अलावा और कुछ नहीं था। एल को मारने के लिए लाइट खुद कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर कीरा होने का शक शुरू से था, और दूसरा उसे कभी एल का असली नाम पता ही नहीं था। यहाँ पर आता है उसका सबसे डेंजरस स्टेप, रेम को मैनिपुलेट करना। रेम मिसा को प्रोटेक्ट करना चाहता था। लाइट ने इस इमोशन को समझा और उसे वेपन बना दिया। उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि रेम के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा एल और वातारी को मारने के अलावा। रेम के एक्शन के तुरंत बाद लाइट ने अपने आप को हीरो के रूप में प्रेजेंट किया। जब एल मर गया, सबको लगा लाइट सिर्फ एक इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट है जो बस केस सोल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है, और यही था लाइट का असली ब्रिलियंट माइंड। उसने सिर्फ अपोनेंट को हराया नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को अपने फेवर में कर दिया। पुलिस, टास्क फोर्स सब उसके ट्रस्ट में आ गए। ये कैसा प्लान था जहां हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। रेम की डेथ के साथ ही डेथ नोट का सबूत भी खत्म हो गया, मतलब कोई सबूत नहीं बचा। इसी वजह से एल की डेथ शॉकिंग होने के साथ साथ अजीब भी लगती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मास्टरमाइंड ही नहीं जीतता, यहाँ ये भी दिखाया गया है कि एक इंसान का दिमाग किस हद तक जा सकता है। अब सवाल ये है, अगर एल को थोड़ा और टाइम मिलता या अगर रेम गेम में नहीं होता तो क्या लाइट फिर भी जीत पाता? तुम क्या सोचते हो?